हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है मामला, क्यों आज आंदोलन हो रहे हैं, क्यों विधानसभा घेराव हुआ जिसमें लाठियां चार्ज की गई, महिलाओं को पीटा गया, तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप तक सही और सटीक न्यूज और आपके सहयोग के लिए जो भी प्रयास हो सकता है आपके समर्थन में किया जाता है। तो सबसे पहले बिहार सरकार 7th फेज की बहाली लाती है। उसके पहले वो अपने चुनाव में घोषणा पत्र में ये घोषणा करते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इनके लिए हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और 7th फेज बहाली लाएंगे, उसमें शामिल करेंगे। उस वक्त कोई कंडीशन नहीं था कि इनके लिए कोई एग्जाम भी देना होगा। जब एग्जाम देने के लिए ये बातें सामने आई तो नियोजित परेशान हो गए और जितने फ्रेश बच्चे थे उनके अंदर एक खुशी थी कि हमको मौका मिला है, एग्जाम होगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हम क्वालिफाई कर पाएंगे, ये उनके मन में था। लेकिन इसी बीच नोटिफिकेशन में डेली कुछ न कुछ संशोधन होते रहे। सर्वप्रथम कहा गया कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में भाषा हिंदी और भाषा इंग्लिश होगा जो 100 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद 150 नंबर का जीएस का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, जो उसमें नंबर पाएगा उसी से मेरिट बनेगा। तो इसमें संशोधन किया गया। फिर 120 नंबर का पेपर किया गया। इसके बाद तमाम परिवर्तन उसमें 6 से 7 बार संशोधन हुआ। इसके बाद अन्य राज्य के लोग यानी डोमिसाइल लागू था कि अन्य राज्य के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के अन्य राज्य वाले इसका विरोध करना शुरू किए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना शुरू किए। इसी के बीच में नीतीश सरकार ये कहती है कि नहीं, अदर राज्य वाले भी इसमें अलाउ हैं और वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भी खुल गया, फॉर्म पढ़ने लगे। इसको लेकर के बिहार के टेट शिक्षक संघ के लोग और नियोजित शिक्षक ये दोनों गुट एक हो गए और लेकर के बिहार विधानसभा का घेराव किए, जिसमें भारी बवाल हुआ, लोगों को पीटा गया और सरकार एक लेटर जारी करती है नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आपका वीडियोग्राफी किया जाएगा और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद भी शिक्षक नहीं मानते हैं, वो आंदोलन करते हैं। तो ये पूरा मामला इसलिए जोर पकड़ा क्योंकि डोमिसाइल को हटा दिया गया। जब डोमिसाइल हटा दिया गया तो कोई भी किसी भी राज्य का हो वो फॉर्म इसमें भर सकता है। इसी को विरोध में बिहार के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। ये पूरा मामला जब जोर पकड़ रहा है तो अब बिहार सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है क्योंकि वो अपने ही नीतियों से परेशान है। अगर वो शुरू में ही पूरे तैयारी के साथ नोटिफिकेशन लाए होते तो निश्चित तौर पर यह दिन आज नहीं हुआ। इसके साथ ही फिर एंट्री हो जाती है बीजेपी की। बीजेपी ये कहती है कि बिना किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, शिक्षकों को किसी भी प्रकार का परीक्षा न लिया जाए। इसके संदर्भ में 13 तारीख को बीजेपी यानी बिहार की भारतीय जनता पार्टी मार्च निकालेगी। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर शिक्षा मित्रों को जो मानदेय पर रखे गए थे, अखिलेश सरकार ने उनको शिक्षक का दर्जा दे करके 40,000 तक वेतन कर दिया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, सत्ता में आती है, वो तुरंत उनका काट करके 10,000 पर रख देती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे जो आपके समर्थन में आज खड़े होने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जहां उनका शासन है, जिस राज्य में उनका सत्ता है, वहां पर वहां के लोग आज उनसे परेशानियां झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी ये तो आप एक दिन लाठी खा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा 5 सालों से डेली जब जब धरना करते हैं तब तब लाठियां चार्ज होती हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। अगर आप अपना आवाज उठाना चाहते हैं, अपना आंदोलन करना चाहते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से दूर होकर के अपनी आवाज को उठाइए और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से अपील करिए, क्योंकि सरकार ही आपका समाधान कर सकती है। इसी को देखते हुए नियोजित शिक्षक संघ के लोग कल लालू प्रसाद यादव जी से मिले हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से बात करके आप सबका हल निकालेंगे। अब ये देखना है कि किस प्रकार से हल निकलता है। अगर वो संज्ञान में ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सबका काम हो जाएगा। और जो सरकार के विपक्ष के लोग आपको बातें कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीति का कार्य करेंगे। इसलिए राजनीतिक लोगों से दूर रह करके अपनी आवाज को उठाइए। मैं आप सबको याद दिलाता हूं कि मैं किसी भी राज्य के लोग के खिलाफ नहीं हूं, न किसी समर्थन में हूं। जो बातें सच हैं वो सच
कह रहा हूं आपके सामने ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप आंदोलन करें जिससे सरकार की क्षति हो, लेकिन आंदोलन संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएं, क्योंकि आपका जो अधिकार है, आप कई सालों से बिहार राज्य की सेवा किए हैं, तो आपका भी ये दायित्व है कि जिन वादों के साथ वो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए थे उनको याद दिलाना और वही चीजें लागू कराना, ये आप सबका परम कर्तव्य है और परम दायित्व है। सरकार का इस पर ख्याल रखे, ये उनका दायित्व है। तो सरकार अपने वचनों पर आए कि क्या वचन देकर के सत्ता में आए हैं। और जो 3 लाख की बात किए थे, 3 लाख आपको नौकरी नहीं मिली, 3 लाख शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आई, 1,80,000 आई, उसमें भी तमाम 9 संशोधन, बताइए एक नोटिफिकेशन में मात्र 20 दिन के अंदर 8 से 9 संशोधन हो जाते हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो बहुत बड़ा संशोधन और बड़ा ऐलान आप सबके बीच में होगा, बस कुछ ही दिन का समय है। अगर सरकार इसमें परिवर्तन नहीं करती है तो 11 तारीख को आंदोलन है, उसमें देखा जाएगा। लेकिन आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए, जैसा भी होगा आप तक सही और सटीक न्यूज पहुंचाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।